आज पुनः हमारे सौभाग्य का उदय हुआ है कि हमारे बीच परम पूज्य शताब्दी देशनाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामंडलाज के परम स्नेही शिष्य श्रुत संवेगी श्रमण मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज आपके अंतरंग में होने वाली नाना जिज्ञासाओं का आगम से उत्तर देने के लिए उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम उन लोगों का मौका दिया जा रहा है जो ऑनलाइन पर हैं, फिर आपको मौका दिया जाएगा। कटनी से सीवी जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं। मैं एडवोकेट हूँ, मैंने प्रतियोगिता की परीक्षा की तैयारी की तो सफलता नहीं मिली, फिर वकालत शुरू की, उसमें भी सफलता नहीं मिली। बार बार बाधाएं क्यों आती हैं? हमें क्या करना चाहिए? कैसे अपना पुण्य बढ़ाएं जिससे सफलता मिले? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, जीवन में हर बार बड़े बड़े पुरुषार्थ करने पर भी हर चीज़ नहीं मिलती। कई बार ये भी होता है कि हम जो चीज़ चाहते हैं या जिसके पीछे हम पुरुषार्थ कर रहे हैं वो चीज़ हमसे दूर भाग जाती है। विकल्प ना करें, अपने पुरुषार्थ को गति दें। ये ना सोचें कि ये चीज़ नहीं मिली, ये सोचें कि वो हमारे योग्य नहीं है। एक बहुत बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बाहर निकाल दिया। वो इंटरव्यू देने गया और उसको बाहर निकाल दिया गया। तो उसने अपनी खुद की कंपनी खोल ली और वो माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ के आगे निकल गई। इसका मतलब है कि किस्मत हो सकता है कुछ और अच्छा चाहती हो, अपन उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हैं। अगर आपने बहुत पुरुषार्थ करने पर भी सफलता नहीं मिल रही है तो विकल्प ना करें, पुरुषार्थ करते रहें। मन में एक बात सोच लें, जब तक टूटेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप ऐसा सोचेंगे तो चीज़ें आपके पास रहेंगी। मैंने भी बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान दिया, लेकिन किस्मत ने मुझे कहीं और ले जा कर के छोड़ा है। तो आप भी ये सोचें कि हो सकता है वो चीज़ हमारे योग्य ना हो, हम उस चीज़ के योग्य हैं कि नहीं, ये बात दूसरी है। ये एटीट्यूड रखें कि वो चीज़ हमारे योग्य नहीं थी, कुछ और अच्छा होने वाला है, ऐसा सोचें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और भगवान की आराधना से बहुत ताकत मिलती है। स्वस्ति क्रियासु परमर्श योना, जो परम रिद्धि पाठ है पूजन का, इसका प्रतिदिन पाठ करें। गणधर परमेष्टि की आराधना से, 64 रिद्धि की आराधना से अतिशय पुण्य का बंध होता है, सारे काम सिद्ध होते हैं। गंजीपुरा जबलपुर से अक्षर जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। मुझे ईर्ष्या रूपी रोग हो गया है। हमारे मार्केट लाइन में 4 दुकानें समान व्यापार की हैं। मेरा व्यापार तो बहुत प्रभु के पास से बहुत अच्छा है, किंतु भी ग्राहक कहीं और चला जाता है, मेरा मन दूषित हो जाता है। मेरे मन में आता है कि ईर्ष्या करने से हमारा ही विनाश होगा, फिर भी ये मन दूषित हो ही जाता है। गुरु जी, इस रोग को दूर करने का उपाय बताने की कृपा कीजिए। देखिए, जहाँ के ये हैं वहाँ एक ही व्यापार की कम से कम 100 दुकानें तो होंगी मेरे हिसाब से। तो ये आप जानते हैं कि ईर्ष्या करना हानिकारक है, जानते हैं, मानने भी लग जाए। एक बात समझना, व्यापार जब भी करते हैं, मैंने दोपहर में स्वाध्याय में एक बात कही थी कि ये भारत है, यहाँ जो व्यापार अच्छा चलता है पड़ोसी वही खोल लेता है। जबकि थोड़ा डिफरेंट करना चाहिए, तो हर वैरायटी के कस्टमर्स आते हैं, लेकिन ये भारतीय लोगों की बुद्धि में नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। चलिए क्या करें। जब मैं भी व्यापार करता था तो हमारी दुकान के लाइन में 4-5 दुकानें हमारी ही व्यापार की थी। यद्यपि और भी व्यापार थे, उन सब ने बंद करके हमारे ही व्यापार की लाइन खोल ली थी। मेरा ये मानना है कि आप अपनी लाइन बढ़ाएं, अपनी क्वालिटी, अपने यहाँ की एडवर्टीजमेंट, अपने यहाँ का प्रेजेंटेशन, अपना वाक्य व्यवहार ये बढ़ाएं, तो ग्राहक अगर कहीं जाता भी है तो वो लौट के आएगा। व्यापार में व्यवहार से बढ़ के कुछ नहीं होता। वैरायटीज होना बड़ी बात नहीं है, बात समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। वैरायटीज होना बड़ी बात नहीं है, आपके अंदर व्यवहार की वैरायटीज कितनी है। आप जो वाक्य व्यवहार एक दूसरे से कर रहे हैं, कस्टमर से कर रहे हैं, उससे आपकी पहचान बनेगी। वैरायटीज मेंटेन करें और ईर्ष्या ना करें। केवल यही सोचें हमें अपने व्यवहार पर काम करना है। एक बार जम के इज्जत कमा लें, 4 नहीं 400 दुकानें और भी खुलें, चलेगी आपकी ही। जबलपुर में कई सोने चांदी की दुकानें हैं,
लेकिन जो प्राचीन भरोसेमंद हैं व्यापारी लोग, उनके यहाँ जाकर के सामग्री लेते हैं। तो आप अपने व्यापार में क्वालिटी क्वांटिटी के साथ साथ अपने व्यवहार में इजाफा करें, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। ईर्ष्या ना करें, ईर्ष्या करने से आपका पुण्य कमज़ोर होगा और आपकी दुकान और मंदी चलेगी। इस प्रकार समझिए। सिंगौली से दिनेश कुमार राठौर नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। आपने एक दिन प्रवचनों में कहा था कि श्रावक को नियत दान अवश्य देना चाहिए। तो हमारा प्रश्न है कि यह नियत दान क्या होता है और नियत दान देने से कौन कौन से कर्मों का उदय होता है? देखिए, नियत दान से तात्पर्य है कि अपने कमाए हुए धन का एक नियत हिस्सा दान देना चाहिए। सर्वोत्कृष्ट है कि आप अपनी कमाई हुई संपत्ति का 25% दान दें, जो आगम की व्यवस्था है। अगर ये ना कर पाए तो 20% तो दान देना ही चाहिए, नहीं तो 10% तो देना ही चाहिए। ये भी ना हो पाए तो एक नियत राशि कर लें कि मैं प्रतिदिन इतने रुपए दान दूंगा, और उसको इकट्ठा कर लें। चाहे किसी को दया दत्ती में दें, एजुकेशन में दें, मंदिर में दें, तिरंजों के लिए दें, किसी भी प्रकार से दें, लेकिन उस धन का उपयोग वहाँ करें। नियत से तात्पर्य एक ही है, एक फिक्स्ड अमाउंट निकालना चाहिए। और जो लोग फिक्स्ड अमाउंट दान करते हैं उनके लिए अनलिमिटेड मिलता है, ये मेरा अनुभव है। आप नियत से मतलब एक निश्चित पैसा दान करें। सर्वश्रेष्ठ है कि अपनी कमाई हुई संपत्ति का एक परसेंटेज फिक्स करें कि मैं इतना दान करूंगा ही करूंगा। जो ऐसा करते हैं उनके यहाँ संपत्ति अनंत गुनी होती है, क्योंकि पानी डालो तभी कुएं से पानी निकलता है। दान करोगे तभी संपत्ति आपकी वृद्धि को प्राप्त होगी। बेंगलोर से ऋषभ साहा नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। हम पढ़ते हैं कि पहले नरक की भूमि में भी जिन प्रतिमाएं और जिन बिंब होते हैं जिनकी पूजा आराधना भवनवासी देव करते हैं, तब क्या नारकी जी भी जिन दर्शन कर सकते हैं और उसके कारण समय प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, जो ये अधोलोक में जिन बिंब का व्याख्यान है, ये 1000 योजन मात्र चित्रा भूमि तक ही है। जहाँ नरक के नारकी हैं वहाँ कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं है। बात समझिए, जहाँ भवनवासी और विंतर आदि देवों का वास है, उनके जो स्थान है, भवन है, उनमें जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं हैं। सम्यक दृष्टि देव उनको अरिहंत मान के पूजते हैं, मिथ्या दृष्टि देव उनको कुल देवता मान के पूजते हैं। वहीं तक केवल व्यवस्थाएं हैं, इसके आगे की कोई व्यवस्था नहीं है। नारकियों को जिन बिंब दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि नरक में जिन बिंब की कोई भी व्यवस्था नहीं है। ये अधोलोक में चित्रा पृथ्वी तक की व्यवस्था की अपेक्षा से ऐसा लगाइएगा। शेष और आगे देखेंगे। शेष प्रश्नों का समाधान आगे आने वाले समाधानों में होगा। और हमारे समक्ष जो जिज्ञासुजन हैं आए, क्रम से अपनी जिज्ञासा रखेंगे। आइए। गुरु जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी छोटी सी 2 जिज्ञासाएं हैं। जैसे पहले कहा जाता था कि कोई आचार्य हैं तो वो चारि चक्रवर्ती हैं, और एक कहीं कहीं कहा जाता है चर्या शिरोमणि और कहीं कहीं चूड़ामणि। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस आता है? और दूसरा कि देखिए, मुनियों और आचार्यों को जो समाज आदि विद्वान आदि उपाधि देते हैं, वो उनके व्यवहार और क्रियाओं की प्रवृत्ति के निमित्त से देते हैं। जैसे ये जो उपाधियां हैं ये उनके ऊपर आरूढ़ हो जाती हैं। जैसे वर्तमान की परिप्रेक्ष्य में चायत्र चक्रवर्ती कहते हैं, तो मतलब चायत्र चक्रवर्ती मतलब आचार्य शांति सागर जी। संत शिरोमणि अगर कह दिया मतलब आचार्य भगवान विद्यासागर जी। चर्या शिरोमणि कह दिया तो आचार्य विशुद्ध सागर। गणाचार्य ने आचार्य विराग सागर जी। कई बार उपाधियां ही उनके नाम के ऊपर आरूढ़ हो जाती हैं, यद्यपि ये समाज की दी हुई व्यवस्था है। अब चाहे चायत्र चूड़ामणि कहें, चाहे चक्रवर्ती कहें, चर्या शिरोमणि करें, सबका एक ही तात्पर्य है, ये 3 कम 9 कोटि महामुंडाजों में आते हैं। गुरुदेव, मेरी दूसरी जिज्ञासा है, जैसे जैसे कभी कहीं कहीं मंदिर में देखा जाता है कि अगर कोई माँ अगर कोई द्रव्य को धोती है और कोई पुरुष अगर धोती दुपट्टे में हो, तो वो धुली हुई अगर सामग्री को छू लेता है तो वो अशुद्ध कहते हैं। तो ये कहाँ तक उचित है और ऐसे में क्या करना चाहिए गुरुदेव? देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में ये 16 छू छू वाला जो सिस्टम चालू हो गया है, ये बड़ा विकृति वाला हो गया है।
जिसके मन में जो आ रहा है वो उसको 16 मानता है। मतलब ये जो आचार लगे हुए हैं, इनको अगर छू लिया है तो आप तो 16 के हो। मंदिर की चटाई को छू लिया तो भी 16 के हो, लेकिन अगर किसी धूलित द्रव्य को छू लिया तो आप 16 के हो। ये बात समझिए। 16 का मतलब ये होता है कि ऐसी वस्तु से स्पर्श होना जो अशुद्ध हो। जिनवाणी तो शर्ट पैंट वाले भी छूते हैं, और उसी जिनवाणी को आप भी छू लेते हो। कभी कभी उसमें से चूहा भी निकल जाता है, तो आप 16 में थोड़ा ना हो जाएंगे। 16 का शुद्धि का तात्पर्य ये है कि जिन वस्त्रों को आपने शुद्ध करके पहना है वो ऐसी चीज़ों से स्पर्श ना हो जो मल आदि से स्पर्श हो, लघु संज्ञा दीर्घ संज्ञा के वस्त्रों से हो, मांस और कोई भी अशुद्ध वस्तु से स्पर्श ना हो। अगर आपकी पत्नी ने द्रव्य धोके दी है और आपने शुद्ध 16 के वस्त्रों उस द्रव्य को छू भी लिया है, तो आप असोले में नहीं होगे, क्योंकि द्रव्य असोले में नहीं होती, द्रव्य शुद्ध अशुद्ध होती है। अगर वो द्रव्य अशुद्ध है तो ना पत्नी चढ़ा सकती ना आप, और द्रव्य शुद्ध है तो आपका 16 नहीं बिगड़ेगा, ऐसा समझिए। बाकी हर मंदिर की अपनी अपनी 16 की व्यवस्था रहती है। तो मेरा ये मानना है कि अपन सत्यार्थ 16 को समझें, असत्यार्थ से बचें। कई बार इन संक्लिष्टताओं के कारण परिणामों में मंदिर के अंदर ही नृत्य निकाचित जैसे कर्म बंद हो जाते हैं। इन चीज़ों से बचें। मैंने तो एक 16 ये भी देखा कि पनी में से 16 निकाला, गाड़ी में बैठ करके आ रहे हैं 16 पहन के, पापी लोग हैं ये जो गाड़ी में 16 पहन के मंदिर आ रहे हैं, महाराजों को आहार दे रहे हैं। बोले हम कपड़े की चप्पल पहने, हम 16 की चप्पल पहने। अरे चप्पल चाहे कपड़े की हो, 16 की हो, चांदी की हो, सोने की हो, लकड़ी की हो, अगर आपके सर पे रखी जाएगी तो चप्पल तो चप्पल ही कहलाएगी। न 16 की कोई गाड़ी होती है, न 16 की कोई लिफ्ट होती है, न ही 16 के कोई चप्पलें होती हैं। 16 का मतलब होता है कि व्यवस्थित रूप से शुद्ध वस्त्रों को पहने। कल आचार्य अनेकांत सागर से चर्चा हो रही थी, वो बोले इतने सारे विकल्पों के कारण इसलिए मैं जहाँ चौका लगता है वहीं शुद्ध वस्त्रों को स्वीकारना पसंद करता हूँ। वो व्यवस्था वास्तविकता में सही है, वो व्यवस्था वास्तविकता में अच्छी है। भैया बच्चों को बाहर ले जाए, वास्तविकता में ये व्यवस्था ही सही है, क्योंकि ऐसी व्यवस्था से ही शुद्धि बन पाती है। तो चाहे वस्त्र हो, द्रव्य हो, इनकी शुद्धि तो रखना चाहिए। इनकी शुद्धि के चक्कर में विशुद्धि नहीं घटाना चाहिए। कोई बोल दे कि आप असोला हो गए हो, सुन सुन भैया मैंने अभिषेक कर लिया है, अब कोई बात नहीं, जैसा देश है वैसा भेष ले लें। बाकी 16 के नाम पर पागल ना बने, 16 का ध्यान भी रखें। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी हमारे मन में प्रश्न है कि गुरुओं के प्रति हमारा राग बराबर बढ़ रहा है, तो और महाराज जी आहार देते समय कभी कभी मन भावुक हो जाता है और हमारे हाथ भी कांपने लगते हैं। और महाराज जी दूसरा प्रश्न है हमारा कि जैसे नामकरण संस्कार होते हैं और उपनयन संस्कार होते हैं, क्या वैसे गर्भाधान संस्कार भी होते हैं? देखिए लकी भैया ऐसा है, पुण्यात्मा लोगों को आहार देने के भाव होते हैं और पुण्यात्मा लोगों को ही गुरुओं के सानिध्य प्राप्त हो पाती है। विशेष बात पर आना, आहार देते समय हाथ नहीं कांपना चाहिए, आहार देते समय कर्मों को कांपना चाहिए। जब भी मौका मिले गुरुओं को आहार दें, आपका सौभाग्य है। लेकिन ध्यान रखें, गुरुओं से राग ना रखें, गुरुओं से अनुराग रखें। राग होगा तो कभी वो द्वेष में बदल सकता है, अनुराग होगा तो वो आपके लिए व्रतों में बदल सकता है, इसलिए ये समझें। और रही बात गर्भ संस्कार की विधि, आगम में गर्भ संस्कार की विधि दी हुई है। आदि पुराण के 38वें सर्ग में 56 क्रियाओं में 53 क्रियाओं में ये वर्णन दिया है। हर महीने के गर्भ संस्कार होते हैं और उस गर्भ संस्कार के समय माताओं को ज़्यादा धर्म करना चाहिए। ऐसा लिखा है कि जो बच्चा आपका गर्भ में है वो चीज़ें को जो आने वाले समय में 10 साल में याद कर सकता है, पढ़ सकता है, वो गर्भ में एक बार में याद कर लेगा। 100 बार में और एक बार में जितना अंतर होता है उतना अंतर आपको गर्भ के बच्चे में आएगा। तो जो आप अपने बच्चे को भविष्य में पढ़ाना चाहते हैं वो आप गर्भ में उसको याद कराएं, सुनाएं, तो उसका फर्क पड़ेगा। संस्कारों का भी फर्क पड़ता है। बाकी सबका अपना अपना नामकरण का उदय है,
कई बार बहुत संस्कार के बाद भी असंस्कारवान लोगों का जन्म होता है, वो उसका कर्म का उदय, वो व्यक्ति विशेष की बात है, बाकी संस्कार का फर्क पड़ता है, ऐसा समझिए। महाराज जी एक प्रश्न और था हमारा कि जब हम शहर से आपके दर्शन के लिए आते हैं तो कई सारे मन में प्रश्न रहते हैं, ये पूछना, कई चीज़ का समाधान चाहिए। आपके दर्शन होने के बाद ऐसा क्यों होता कि सब समाधान ही मिल जाता? ऐसा ही होता है, जब भगवान महावीर स्वामी पालने में थे, जी 2 मुनिराज आए थे जिज्ञासा लेकर के, उनको देख के वो चीज़ सॉर्ट आउट हो गई। क्यों हो गई? उनकी वर्गणाएं काम करती है। जो दिन भर श्रुत में रहते हैं, अपने आनंद में रहते हैं, रत्नत्रय का पालन करते हैं, उनके साथ हमेशा ऐसे होता है। मैं भी बहुत सारे प्रश्न लेकर के गुरु जी के पास जाता हूँ, लिस्ट लेके जाता हूँ 3-4 पेज की, और 5-6 प्रश्न पूछ पाता हूँ। स्वाध्याय में, प्रवचन में उन सारे समाधान का, शंकाओं का समाधान हो जाता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि जिनवाणी में सभी चीज़ें समाहित होती है, ऐसा समझिए। और महाराज जी, महाराज श्री जी, आचार्य श्री जी हमारे सपने में आते ही रहते हैं महाराज जी, इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि आपकी भावना उनके प्रति प्रबल रहती है, इसलिए आपको उनकी स्मृति के कारण उनके दर्शन होते रहते हैं, ऐसा समझिए। शेष आगे। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न है महाराज जी, मैंने आपकी एक महाराज जी ने बुक दी थी और उसमें छोटी सी पॉकेट बुक थी, उसमें लिखा था कि इंसान को हाजिर जवाबी होना चाहिए। उसका मीन्स क्या है महाराज जी, इसका तात्पर्य क्या है? बहुत अच्छी बात। देखिए, हाजिर जवाबी का मतलब संस्कृत में होता है प्रत्युत्पन्नमति। अब आप सोचोगे एक तो हाजिर जवाबी समझ में नहीं आया है, और ये प्रत्युत्पन्नमति क्या है? प्रत्युत्पन्नमति का मतलब होता है कि जो व्यक्ति प्रश्नों को सुनते ही उसके उत्तर को खोज ले, उसको कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। मतलब जो उसकी बुद्धि है वो सारे प्रश्नों के आसपास सारी समस्याओं के या सारे विकल्पों को तुरंत ग्रहण कर लेती है। जैसे ही आपने शब्द का हाजिर जवाबी, तब मेरे दिमाग ने चीज़ों को ला करके मुझे देना प्रारंभ कर दिया। जैसे आप गूगल में सर्च करते हैं, माना कि आपको सर्च करना है कि शांतिनाथ जिनालय, तो आपने लिखा SHA, जैसे आपने शांति पूरा लिखा तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये गूगल बता रहा है कि हाजिर जवाबी ऐसे ही सीखें, चीज़ों को सुन करके उसके सही उत्तर को देने की कला, चीज़ों को समझ करके परोसने की कला, ये हाजिर जवाबी कहलाती है। जो जीवन में हाजिर जवाबी सीख लेता है उससे कोई ज़्यादा लोग परेशान, मतलब प्रश्न उत्तर नहीं करते, और उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखते हो कि भाई वो जवाब दे देगा तो अपनी धुल जाएगी। तो हाजिर जवाबी होना चाहिए, और उस हाजिर जवाबी से आप कई बार आपकी रक्षा भी होती है, ऐसा समझिए। महाराज जी एक प्रश्न और है मेरा। एक कबीर का दोहा है कि बुरे नर से ना प्रीत अच्छी ना मीत अच्छी। यदि ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आए तो क्या करना चाहिए? मतलब वो इंसान आपकी लाइफ में सबसे मेन इम्पोर्टेंट पोजीशन पे है और उससे ना प्रीत अच्छी ना मीत अच्छी, तो क्या करें महाराज जी? प्रीत रखे मीत रखे, क्या देखिए, मेरा मानना है कि मन की शांति से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। दूरियां बना लेना अच्छा है, अगर वो आपके प्रति अच्छे भाव नहीं रख रहा तो ये ज़्यादा विकल्प ना करें। मेरा मानना है कि अगर जिंदगी की विशुद्धि का लाभ हो रहा हो तो इन सब चीज़ों को, व्यक्ति को, वस्तु को छोड़ देना चाहिए। और एक बात ध्यान रखना, बड़ा लाभ जहाँ हो वहाँ छोटे लाभ या छोटी हानि नहीं देखी जाती। आप अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके प्रति भावना अच्छी नहीं रख रहा, तो ऐसे लोगों से ना प्रीत अच्छी ना मीत अच्छी, उनसे दूरी बना लो, ज़्यादा अच्छा है। कितनी भूख लगी हो, आप ट्रेन में हो और इलाहाबाद बिहार के इलाके में हो, सरसों के तेल के समोसे खाओगे क्या? क्योंकि खा लोगे ना तो ट्रेन में सीट में नहीं बैठोगे, सीट पे बैठे मिलोगे। भूखे रहना श्रेष्ठ है, पानी पी लेना श्रेष्ठ है। ऐसे जिस व्यक्ति से तकलीफ हो उस व्यक्ति से दूर हो जाना श्रेष्ठ है, लेकिन शांति का जीवन जीना ज़्यादा श्रेष्ठ है। मेरी अगर आप राय मांगो तो मेरी राय यही है कि अकेले रहना श्रेष्ठ है, लेकिन जिसके साथ दिन भर रह करके संक्लेशता होती है उसके साथ रहना श्रेष्ठ नहीं, चाहे वो बॉस भी क्यों ना हो, ऐसा समझिए। धन्यवाद। नमस्ते महर्षि। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु महाराज। महाराज जी, ये भगवान का जो सम्मिश्रण होता है उसमें महामंडल में 7 भव नजर आते हैं,
तो वो भगवान तो बहुत ऊपर विराजमान होते हैं, तो वो किस प्रकार नजर आते हैं जैसे? देखिए, भगवान के भावमंडल में 3 पूर्व के भाव, 3 भविष्य के भाव और 1 वर्तमान का भाव झलकता है। अगर कोई चरम शरीरी होता है तो उसका आगे के भाव नहीं दिखते, पूर्व के वर्तमान के दिखते हैं। अपन को लग रहा है कि भगवान का भावमंडल बहुत दूर है, बहुत बड़ा है, समोचरण की व्यवस्थाएं अलग होती हैं। भगवान केवल पूर्वमुखी बैठते हैं, फिर भी चतुर्मुखी दिखते हैं। इसके अलावा जो बावड़ी आदि हैं उनमें भी यही व्यवस्था होती है, उनमें भी बहुत सारे भाव दिखते हैं। तो अपन इस बात को समझें, अपन यहाँ बैठे हैं, भगवान वहाँ बैठे हैं। आप यहाँ से देखो, भगवान का भावमंडल दिख रहा क्या आपको? ऐसी समोचरण में भी दिख जाएगा। तो सारे भाव दिखते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि जो होता है वो उन भावों को जान करके धर्म ध्यान का पुरुषार्थ करता है। जिसकी भवितव्यता विकृत होती है उन को देख करके वाह, अब मेरे आने वाले समय में भोगों की प्राप्ति होने वाली है, वो उसमें लीन हो जाता है और लीन होकर के वापस संसार में भ्रमण कर लेता है। ऐसा समझिए। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी ये जिज्ञासा है कि गुरुदेव के प्रति प्रशस्त राग मोक्ष मार्ग के लिए कितना उपयोगी है? बहुत अच्छी बात। देखिए, कुंद स्वामी ने कहा है कि रागो जिससे प्रसन्न हो, वो जो प्रशस्त राग रखता है उसको पुण्य का आश्रय होता है। अब वो प्रशस्त राग क्या होता है? अरिहंत सिद्ध और साधु के प्रति जो भक्ति है वो प्रशस्त राग है। हमारा चित्र देख करके, गुरु जी का चित्र देख करके, अथवा अपने घर में उस चित्र को लगा करके प्रसन्नता मिल रही है, जरूरी नहीं है कि वो आपके प्रति आपका प्रशस्त राग हो सकता है कि वो गुरुओं के प्रति राग हो। जो आपका गुरुओं के प्रति भक्ति का परिणाम है वो प्रशस्त राग है। अगर आपका गुरु के प्रति भक्ति का भाव आ रहा है तो वो प्रशस्त राग है। मेरे गुरु इतने बड़े हैं, हमारे गुरु को ये पदवी मिल चुकी है, हमारे गुरु बड़े फेमस हैं, ये प्रशस्त राग नहीं है। ये तो ईगो आ रहा है कि हमारे गुरु बड़े हैं। तो प्रशस्त राग तो आवश्यक है, लेकिन प्रशस्त राग में ये समझें कि किसी और गुरु के प्रति द्वेष ना हो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, साधु भगवान को भी देखा, वो क्या करते हैं कि अपने गुरु के राग में दूसरे गुरुओं की अवहेलना भी कर देते हैं। तो अपन ऐसा ना करें, अपने गुरु के प्रति प्रशस्त राग रखें, लेकिन सबकी सेवा का भाव रखें। भक्ति है अगर आपके गुरुओं के प्रति तो वो प्रशस्त राग में माना जाएगा। और माना कि आप यहाँ आए, भगवान बहुत सुंदर हैं, इनके प्रति आकृष्ट हो गए, अब दूसरे मंदिर गए, अरे यहाँ के भगवान तो ऐसे छोटे से हैं, तो ये प्रशस्त राग नहीं है, ये अवगाहना का राग है, ऐसा समझ। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि भक्तामृत स्तोत्र में आता है मंदार सुंदर नमेर सुपारी जात, तो फिर जो स्वर्ग, ये दिव्य पुष्प जो होते हैं स्वर्ग के होते हैं, तो स्वर्ग में भी एक इंद्र जीव होते हैं क्या? बहुत अच्छी बात। देखो बेटा, जो मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जात, ये जो श्लोक है ये देव जो लोग चढ़ाते हैं केवल उसके लिए ही नहीं है, मनुष्य लोग भी भगवान को जो पुष्प अर्पित करते हैं, श्लोक उसमें भी लगाना। कई लोग क्या करते हैं बेटा, आप लोगों की स्लेट खाली है, उसको पंथ से जोड़ के रखेंगे। मनुष्य लोक हो चाहे स्वर्ग लोक हो, वहाँ के पुष्प हैं, मनुष्य लोग जो हैं उन पुष्पों को बागान आदि से चुन के लाते हैं। जो स्वर्ग के देव होते हैं वो कल्प वृक्ष से लेकर के आते हैं। कल्प वृक्ष हैं स्वर्गों में, वो उनसे मांगते हैं और चीज़ें उनको मिल जाती हैं। तो स्वर्ग से अगर वो व्यंजन आदि लेकर के आ रहे हैं, वस्त्र आदि ला रहे हैं भगवान के लिए, तो सारा सब कुछ कल्प वृक्ष का लाते हैं। भगवान माया का भोजन नहीं करते, भगवान माया का वस्त्र नहीं लेते, माया की द्रव्य से पूजा नहीं करेंगे, वो कल्प वृक्षों की व्यवस्था है, ऐसा समझना। नमस्ते महाराज। नमोस्तु भगवान। भगवान, लोक में ऐसा प्रचलन है कि जब कन्या लाई जाती है तो वो छोटे घर की लाई जाती है, और लड़की का विवाह किया जाता है तो बड़े घर में विवाह किया जाता है। लेकिन आजकल समाज की स्थिति ऐसी है कि सब लोग अपनी कन्या के लिए अंबानी ढूंढते हैं, जो पॉसिबल नहीं है। अब ऐसे में बहुत सारे युवा हैं जो अविवाहित रहते हैं और अविवाहित हैं भी। अब हमारे यहाँ प्रचलन ऐसा हो गया कि जैन कन्या छोड़कर लोग विजाति विवाह पर ध्यान देने लगे। अब विजाति विवाह होने भी लगे और कई हुए भी हैं। अब यदि विजाति विवाह होते हैं तो हमको कौन से समाज की कन्या लानी चाहिए, और यदि ऐसा ही होता रहा
तो महाराज जी इतने बड़े बड़े मंदिर हैं जैन धर्म में, संरक्षण कैसे होगा उनका? देखिए कौन चौका लगाएगा, कौन पड़गान करेगा? देखिए समाज को इस बारे में विचार करना चाहिए। आजकल एक नया ट्रेंड और आ गया है कुंडली मिलाने का। तो वो कुंडली मिलाते हैं, बोले हमारे लड़के की कुंडली नहीं मिल रही। अरे भैया कुंडली मिलाने के लिए इतना परेशान मत, तो आप देखो भावना मिल रही कि नहीं। कुंडली मिलाना है तो सास बहू की मिलाओ। बेटा तो पति पत्नी तो दिन में 1-2 घंटे ही साथ में रहते हैं, सास बहू तो 24 घंटे रहती है, तो उनकी कुंडली मिला लो। लेकिन कुंडली मिलाने से कुछ नहीं होता, बीच में अगर परिणाम विकृत हो गए तो। और रही बात ज्योतिष की कुंडली की, तो आप देखना कि हर 3 साल में ग्रह अपनी जगह बदलते हैं। अब क्या हर 3 साल में दूसरी लड़की से शादी करते फिरेंगे? तो जो लोग शादी विवाह जो लेट हो रहे हैं उसमें कुंडली भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कुंडली मिलाना है, उनको पैसे वाला चाहिए, न्यूक्लियर चाहिए, एक चाहिए। मेरा सबसे कहना है अभी जिनके बच्चे छोटे हैं कम से कम आप ही समझ जाएं, अपने बच्चों को उतना ही पढ़ाएं जितने में बच्चे ज़्यादा आगे ना बढ़ जाएं। लड़कियों को उतना ही पढ़ाएं जितने में वो घर चलाएं, लड़कों को इतना ही पढ़ाएं जिसमें वो व्यापार चलाएं। पुरुष का काम व्यापार करना, स्त्री का काम घर संभालना, इसमें सब कुछ व्यवस्थित रहेगा। घर पर रहकर तुम्हें जो करना है वो करो। अब लड़की को आपने पढ़ा दिया MSc, MCA, IT, IIT, अब वो उसका पैकेज हो गया 50 लाख का, अब उसको चाहिए 60 लाख का लड़का। अब इस चक्कर में वो एज बढ़ते 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 40 तक पहुंच जाते हैं। समाज के रक्षण के लिए विचार करना चाहिए। रही बात कौन सी जाति का ला सकते हैं, आगम में लिखा है कि क्षत्रिय जो होते हैं वो वैश्य और ब्राह्मण और कारु शूद्र इन तक की कन्या भी ला सकते हैं, यानी स्पर्श अस्पर्श शूद्र का निषेध है। लेकिन पहले देखा जाएगा कि वो धर्म स्वीकारेंगे कि नहीं, उनका फिर गोत्र परिवर्तन किया जाता है। आगम में उसकी पूरी शुद्धि लिखी है, विवाह के पहले पूरी शुद्धि की जाएगी, फिर आगे बढ़ेंगे। इस बार भीलवाड़ा चातुर्मास में गोष्ठी हुई थी और विद्वानों से हमारी बहुत चर्चा हुई इस बारे में। उन्होंने कहा कि महाराज जी आचार्य लोहाचार्य स्वामी हुए, उन्होंने उनका नियम था प्रतिदिन 100 लोगों को जैन बनाएंगे फिर आहार करेंगे। तो जैन बनाएंगे मतलब क्या हुआ, वो अजैन को ही तो जैन बनाएंगे। और आचार्य जिनसेन स्वामी खंडेलवाल समाज उनकी ही देन है। तो ऐसे बहुत सारे आचार्य हुए जिन्होंने समाज दी है। मेरा मानना है ये धर्म परिवर्तन नहीं है, धर्म स्वीकृतिकरण है। अगर कोई स्वेच्छा से धर्म स्वीकारना चाहता है तो उसके लिए आगम में शुद्धि की पूरी व्यवस्था दी है। लेकिन प्रयास ये करें कि अपने अपने गोत्र में विवाह करें ताकि आने वाला जीन्स सुरक्षित रहे। नहीं हो पाता ऐसा तो आप लेकर के आएँ और गुरुओं से शुद्धिकरण भी कर सकते हैं। लेकिन धर्म को अगर स्वीकार किया जाएगा तो, लेकिन केवल विषय वासनाओं के लिए शादी कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं चलेगा, ऐसा समझिए। गुरुवर को मेरा बारंबार नमस्तु। महर्षि मेरा प्रश्न है कि परेशानियों में जैसे हम शांति विधान पढ़ते हैं, मैं कभी भी परेशान होती हूँ या मन अशांत रहता है तो एक नियम बना लेती हूँ कि 21 दिन मुझे शांति विधान, और उससे मुझे राहत भी मिलती है। लेकिन महाराज जी मैं घर में पढ़ती हूँ उसे, मैं मंदिर में पूजन नहीं, समय नहीं मिल पाता, जैसे बच्चे छोटे हैं जो भी। तो महर्षि उसका क्या हमें लाभ, या हम सही उचित कर रहे हैं? देखिए मेरा मानना है कि आगम की अपेक्षा से द्रव्य से ही पूजा करना चाहिए, विधान आदि करना चाहिए। लेकिन अब बच्चे छोटे हैं, वो अशुद्धि कर ली उन्होंने, लघु शंका कर ली अथवा, तो आपको भाव से भी आप पूजन विधान कर सकते, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन द्रव्य से करेंगे तो अधिक पुण्य मिलेगा। तो आप प्रयास से करें कि द्रव्य से करें। द्रव्य से नहीं कर पाते हैं तो आप भावना से पूरा कर लें। घर पर आप 21 दिन नहीं, जीवन पर्यंत भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन द्रव्य से करें तो वो श्रेष्ठ है, क्योंकि द्रव्य वो ना चढ़ाए जो योग्य ना हो। जो योग्य नहीं है वो द्रव्य ना चढ़ाए, लेकिन जो योग्य है उसको द्रव्य चढ़ाना चाहिए। माना कि बच्चों के कारण या किसी और काम से नहीं आ पाते हैं तो छोटी पूजा करके चले जाएं, लेकिन करें ज़रूर। माना कि आपको समय आधा घंटे का मिला है और सब कुछ करना है तो शांति विधान भी करना हो तो इसको पैटर्न ना बना लें। लेकिन ऐसा कर सकते हैं कि आप ऊपर की पंक्ति ना पढ़ के केवल अर्घ अर्घ पढ़ करके भी अर्घ चढ़ा लें। जैसे ओम ह्रीम श्रीम जगत शांति कराय शांतिनाथाय अनर्पति स्वाहा, ओम ह्रीम विश्वदिष्टाय नमः अर्घम पामति स्वाहा, ऐसे करके भी आप पूरा विधान कर सकते हैं। लेकिन इसको पैटर्न ना बनाएं, समय कम हो
तो इस पद्धति से भी कर सकते हैं। महर्षि इससे दोष भी लगता है क्या कुछ? देखिए दोष कुछ नहीं है, बस आपको जो पुण्य संग्रह हो रहा है उसमें गिरावट होगी। बस आप पढ़ तो पूरा रहे हो, द्रव्य और चढ़ाना है, ऐसा समझ। अंतिम प्रश्न दादाजी। गुरुदेव को कोटिशा नमन। नमोस्तु भगवान। गुरुदेव, गृहस्थ में रहते हुए अधिकतम कर्म निर्जरा कैसे की जा सकती है? देखिए गृहस्थ में रहकर के गृहस्थ अपेक्षा से तो कर सकते हैं। सम्यक दर्शन का निर्दोष पालन और अपने षट आवश्यक के प्रति सर्वस्व का समर्पण, कि दुकान बाद में जाऊंगा, पेपर बाद में पढ़ूंगा, पहले सामायिक करूंगा, स्तुति वंदना करूंगा। तो जो षट आवश्यक श्रावक के हैं उन पर अगर आपका ध्यान है, और इसके साथ साथ शुद्ध भोजन, प्रतिमाओं का पालन, ये गृहस्थ के लिए आवश्यक है। अगर आप शुद्ध भोजन, प्रतिमा आदि का पालन करेंगे तो उत्कृष्ट निर्जरा कर पाएंगे। इन सब के अलावा सम्यक्त्व और मन में संक्लेशता ना हो तो ही। अगर आप सोचें कि उत्कृष्ट निर्जरा करना है तो आपको उत्कृष्ट व्रतों का पालन भी करना चाहिए। दो प्रतिमा के व्रत हैं हमारे। हाँ दादाजी, 2 प्रतिमा के साथ अब आपको क्या करना चाहिए? 4 प्रतिमा, 5 प्रतिमा, 7 प्रतिमा का अभ्यास करना चाहिए। पालन 2 का ही करना, नियम 2 का लेना, अभ्यास और पालन 7 प्रतिमाओं का करना। तो आपके लिए जब आगे बढ़ने की बात आएगी तो आपको सहूलियत होगी। इन सब के साथ मन में कभी भी संक्लेशता मत लाना। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने एक सूत्र दिया है, संक्लेश मुक्त मनसा। जितना आप खुश रहेंगे, का संक्लेशता रहित रहेंगे, उतनी आपके लिए सारी चीज़ों के लिए निर्जरा की वृद्धि होगी। सर्वश्रेष्ठ उपाय है शांत परिणाम रखें तो निर्जरा बहुत अधिक होगी। ऐसा विचार करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की